लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, निचले इलाकों के सैकड़ों घर हुए जलमग्न। स्वावलंबी झारखंड द्वारा माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 75 महिलाओं के बीच हुआ लघु ऋण वितरण, राज्यपाल रहे मुख्य अतिथि। सरायकेला खरसावा क्षेत्र के चेक डैम में नहाने के दौरान 4 युवकों की डूबने से हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां एक और खरकई और स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं निचले इलाकों के सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन के प्रयास से एनडीआरएफ की टीम को उतारकर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बागबेड़ा व जुगसलाई क्षेत्र के खरकई नदी से सटे निचले इलाके नया बस्ती, बड़ौदा बस्ती, गणेश नगर, शिवधाम कॉलोनी समेत आसपास के लगभग 500 घर पूरी तरह से डूब गए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन के प्रयास से एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है। बागबेड़ा और जुगसलाई क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में फंसे लोगों को टीम द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने का मौका भी नहीं मिला और 500 से ज्यादा घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालांकि राहत कार्य जारी है। वर्तमान में पूरे नया बस्ती, बड़ौदा घाट, रिवरव्यू कॉलोनी, हमारा शिव नगर, गणेश नगर, तमाम क्षेत्रों में लगभग 1000 घरों में पानी बाढ़ का घुस गया है। रात भर बारिश हुआ है और उड़ीसा का बेंगल डैम को 13 फाटक खोला गया है। हमारा चांडिल का 4 फाटक खोल दिया गया है, जिसके कारण स्वर्णरेखा और खरखराई नदी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है और पूरे क्षेत्र में पानी घुस गया है। चूँकि अचानक पानी आई है, बहुत सारे लोग अपने घर में फंसे रह गए, बहुत सारे बच्चे अपने घर में फंसे रह गए। हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग किए हैं कि यहाँ एनडीआरएफ की एक टीम को भेजा जाए ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम लोग सुरक्षित बाहर निकाल सके। और हमारा जो स्लुइस गेट है, जिसका टूट जाने के कारण, हट जाने के कारण ही आज इतने बड़े पैमाने पे बाढ़ की भयावह स्थिति हो गई है। हम लोग ये मांग करते हैं, पहले भी हम लोगों ने जल संसाधन विभाग से, उपायुक्त महोदय से, अंचलाधिकारी महोदय से, तमाम लोगों से हम लोगों ने गुहार लगाया है कि हमारे स्लुइस गेट का मरम्मति कराकर पुनः उसको चालू किया जाए ताकि इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका से हम लोग बचा सकें। स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा जमशेदपुर के माइकल जॉन प्रेक्षागृह बिष्टुपुर में 13वां वार्षिक लघु ऋण वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक माननीय श्री सरयू राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। लघु ऋण वितरण समारोह में लगभग 75 महिलाओं के बीच 25 लाख रुपए का लघु ऋण वितरित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने कहा कि यह एक विडंबना है कि आज भी देश की लाखों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं परंपरागत बैंकिंग प्रणाली तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में स्वावलंबी झारखंड जैसी संस्थाएं उनके सपनों को पंख देती हैं। उन्हें सिर्फ ऋण नहीं, एक आत्मविश्वास भी मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना और लाखों स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस दिशा में क्रांतिकारी पहल की है, पर ये योजना तभी सफल होगी जब जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं सही हाथों तक पहुंचाएंगी। राज्यपाल ऋण पाने वाली महिलाएं भी इस अवसर पर काफी प्रसन्न नजर आईं। उन्होंने संस्था के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि इस ऋण से अपना रोजगार और आगे बढ़ाएंगी और स्वावलंबी बनेंगी। लाभुक महिला संस्था पिछले 13 वर्षों से महिला सशक्तिकरण को लेकर अब तक 4000 महिलाओं को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये एक विडंबना है कि आज भी देश की लाखों महिलाएं, विशेषतः ग्रामीण और वंचित वर्ग की परंपरागत बैंकिंग प्रणाली तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में स्वावलंबी झारखंड जैसी संस्थाएं उनके सपनों को पंख देती हैं और वे केवल एक ऋण नहीं देती है, विश्वास और आत्मबल पैदा करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना और लाखों स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस दिशा में क्रांतिकारी पहल की, लेकिन ये योजना तभी सफल होंगी जब जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं उन्हें
सही हाथों तक पहुंचाएं और SJMDC जैसी संस्था इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और मैं मानता हूं महिला सशक्तिकरण केवल नीति नहीं, संस्कृति बनना चाहिए। एक सशक्त महिला केवल परिवार की नहीं, समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है और महिला सशक्तिकरण को नीति नहीं, संस्कृति बनाता है। मित्रों, सरायकेला खरसावां में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खरसावां थाना क्षेत्र के दलाई कला के पास स्थित चेक डैम में नहाने के दौरान एक ही गांव के 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सभी युवक दलाई कला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान गौरव मंडल, हरिबाज दास, सुनील साहू और मनोज साहू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव के कुल 6 युवक चेक डैम में नहाने पहुंचे थे। इनमें से 4 युवकों ने पानी में छलांग लगाई, जबकि 2 युवक बाहर ही खड़े थे। वहीं घटना के बाद से गाँव में शोक और मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से चारों शव को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वजह हम गए थे स्कूल तरफ, तो वहाँ सब बच्चा लोग खड़े थे, तो फिर हम जस्ट वहाँ से घर आ गए। उन लोग को देख के हम वैसे ही डेली वहाँ उठना बैठना होता है, वहाँ था, तो हम वहाँ से घर आए। और घर आने के बाद में हम नाश्ता करने के आधा घंटा बाद में ही उन लोगों को खबर मिला कि ऐसा ऐसा नदी में बहा गया है। तो जैसे सूचना हम लोग को मिला, वहाँ बेल चरा रहा था, उन लोग खबर दिया, और जैसे खबर दिया उन लोग तुरंत हम लोग तत्काल पूरे गांव वाले वहाँ गए और वहाँ जाके बरामद किए लाश को। क्या करने गया था नदी? उन लोग नहाने गया था। प्रतिदिन जाता था? कभी कभार जाता था। कितने लोग थे लोग? उन लोग तो गया था 4 जन, और चारों का ही लाश बरामद हुआ। सांची थाना क्षेत्र अंतर्गत नेक्सा शोरूम के समीप प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों में सुबह जमकर बवाल हुआ। घटना के बाद आसपास के लोगों की, राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सांची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। केस चल रहा है, ठीक है, इसका डीड कैंसिल करने का केस चल रहा है। वहाँ नहीं जाके एक जबरदस्त कब्जा करना चाहता है और बहुत भाड़ेदार लोगों पर भाड़ेदार का कब्जा किया था। एसडीओ कोर्ट से हार चुका है, पेपर जमा नहीं किया वहाँ पर। अगर इसका डीड सही तो वहाँ पेपर जमा करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। देखिए पुतुल सिंह का भी वहाँ हार चुका है और सबके पास हार चुका है और अब जबरदस्त कब्जा करना चाहते हैं। कौन है ये लोग? ये 56 भोग वाला है, रोमी भाटिया, राजा भाटिया, और गुंडा लेके आया था उसका पिता चाचा गुरदयाल सिंह भाटिया, उसका बेटा करण। कैसे, मतलब झगड़ा क्या हथियार? हथियार लेके आया था, कृपान, पिस्टल सब लेके आया था। सब लड़का लोग सब बाहर का लड़का आया था और शटर तोड़ा है। शटर तोड़ के अंदर घुसना चाह रहा था, घुसा था। हम लोग निकाले हैं इसको और उसके बाद मेरे को मारा है, मेरा भाई को भी मारा। करण का पिस्टल, करण का हाथ में भी था, उसका डंडा हाथ था, मेरे को यहाँ भी मारा। कितने की संख्या में लोग थे? एक 50 से ऊपर होगा। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 6 बजे आया है। हम लोग पिछला बार बात हुआ था, थाना में भी दे दिए थे हाई कोर्ट का, लेकिन अब थाना तो आया है तो थाना को समझना है कि कैसे क्या करें। हाई कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है हम लोग के पास, हम आपको भी कॉपी दे देंगे, ठीक है। 9 साल से केस चल रहा, कभी भी कोर्ट नहीं जा रहा और यहाँ जबरन कब्जा करवाना था। आज तो वही मैंने हथियार से लैस होकर के बहुत सारा गुंडा लोग को लेके आया, जिसका वीडियोग्राफी हम लोग के पास है। हाँ, पिस्टल भी। किसने निकाला था पिस्टल? कौन? वो उसका तो नाम अभी नहीं है, वीडियोग्राफी का। कोवाली थाना क्षेत्र के हेसड़ा पंचायत के मुकनसाई गांव की घटना, जहां मिट्टी की दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची विमला सरदार की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से पोटका क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण यह घटना घटी। सूचना मिलते ही कोवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायल महिला को सदर अस्पताल भेजा गया। उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पोटका के बीडीओ अरुण मुंडा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं इस संबंध में पूर्व मुखिया सुबोध सरदार ने कहा कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी की दीवार गिर गई, जिससे 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस व्यक्ति को सरकारी आवास का लाभ अब तक नहीं मिला है। वहीं मृतक के पिता बबलू सरदार ने कहा कि बारिश से मिट्टी की दीवार गिरने की वजह से यह घटना घटी, सभी लोग सोए हुए थे। ये मामला आज जैसे
कल पूरा रात बारिश हुआ तो एक घर में एक बच्चा दब जाने का सूचना मिला था और दब जाने के पश्चात बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो इसी को जांच हेतु हम लोग प्रखंड प्रशासन से पुलिस प्रशासन के साथ आए यहाँ पर, तो बच्चे को मृत पाया गया और वर्तमान में अभी बच्चे को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। जांच के बाद जैसा भी रिपोर्ट आएगा हम लोग सरकारी मुआवजा के तहत उसको जो भी सरकारी प्रावधान है उसी के तहत दिया जाएगा। उसको आमजनों से मेरा सभी से अपील है कि अभी जिस तरह का मौसम है, हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि अभी लगातार जिस तरह का बारिश है, जिसका भी कच्चा घर है और जहाँ पर भी इस तरह का कमज़ोर स्थिति है, वो अपने पड़ोसियों का, अपने अगल बगल का सभी का सहयोग लें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और इस तरह अगर रात भर बारिश हो तो उस तरह का भवन में आश्रय ना ले जहां पर गिरने की संभावना हो। सर मेरा हुआ है बारिश होने पर दीवार गिर गया, गिरने के बाद मेरा लड़की का मौत हो गया है। ऊपर से मेरा ऊपर भी मतलब गिरा हुआ है दीवार, उसके बाद मेरा वाइफ के ऊपर में भी गिरा हुआ है, उसका जो कमर है उसका भी मतलब ये हो चुका है, पूरा डैमेज हो चुका है। दीवार के चक्कर में दीवार जो गिर गया मेरा वाइफ के ऊपर में। ये है कि पोटका प्रखंड हेसड़ा पंचायत का अंतर्गत मुकुंद दासाई हो टोला में जो बीते रात करीब 10 बजे का घटना है। ये बारिश का मौसम था, बारिश का वजह में, और ये जो गरीब परिवार ये घर जो धंसा, ये बहुत दयनीय अवस्था है। इस बीच में एक छोटी सी बच्ची का जान गया और उसका माँ काफ़ी गंभीर है और उसका पिताजी भी दब गया था किसी हालत से। ग्रामीणों ने उसको ये हटा के आपका सारे मट्टी उट्टी को हटा के उसको बचाने का प्रयास किया ग्रामीणों ने। लगातार रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मानगो संकोसाइज के निचले मैदानी भाग में कई घरों में अचानक सवेरे पानी घुस गया है। बस्ती वासियों का कहना है कि यह पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे चांडिल डैम और उड़ीसा से छोड़े गए डैम का पानी है। पहले जब डैम का पानी खोला जाता था तो अनाउंसमेंट करके या पहले अखबार, रेडियो, अन्य विधि से सूचना देकर लोगों को सतर्क कर दिया जाता था। अचानक डैम से पानी छोड़ने के कारण भी कई घरों में पानी घुस गया है और सामान बर्बाद हो गया है। गोवर्धन महतो का कहना है कि सवेरे 9 बजे के आसपास पानी अचानक घर में घुसने लगा, जिससे हमारा घर का सारा सामान खराब हो गया। अब तिरपाल लेकर हम अपने घर जा रहे हैं। छत पर तिरपाल टांगकर छत पर रहेंगे। मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति से ना अब तक कोई देखने आया है, ना कोई सुविधा मिली है। वहीं साजन ठाकुर का कहना है कि कल से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और सवेरे अचानक बिना किसी सूचना के सभी घरों में पानी घुसने लगा है। तब पता चला कि डैम का पानी खोलने के कारण घर में पानी घुस गया। ठाकुर नाम है, सनकोसा रोड नंबर 1, दुर्गा मंदिर, रामनगर, श्यामनगर। कब आया पानी? पानी तो कल से बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई हम लोग को पता नहीं है कब डैम खोला कब नहीं खोला। पूरा घर में डूबा हुआ पानी है, पूरा सामान सब बर्बाद हो गया है। घर में कब घुसा पानी? घर तो अभी 8-9 बजे घुसा। सुबह में 9 बजे। दुर्गा मंदिर के नीचे बगल में 9:30 बजे का 9-9:30 बजे का कोई पता नहीं चला। झारखंड सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। इस निर्णय की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने इसे झारखंड की आत्मा और आदिवासी अस्मिता पर सीधा प्रहार बताया है। रमेश हांसदा ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि झारखंड राज्य के निर्माता, आदिवासी समाज के सच्चे हितैषी और भारतीय आत्मा के प्रतीक थे। उन्होंने ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया, संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल कर भाषाई गरिमा प्रदान की और आदिवासी कल्याण मंत्रालय की स्थापना कर आदिवासी समाज को मजबूत दिशा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र नायक के नाम को हटाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और राजनीतिक तुष्टीकरण का परिचायक है। यह निर्णय झारखंड की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, भाषा और बलिदान की भी अवमानना है। उन्होंने सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। अटल जी के नाम से संचालित क्लिनिक का नाम पुनः बहाल किया जाए, आदिवासी समाज की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक अस्मिता का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आदिवासी प्रतीकों और महापुरुषों का अपमान तुरंत रोका जाए। पूरा प्रदेश में जिस प्रकार से
जब से हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार, राजद, कांग्रेस, जेएमएम की सरकार जब से बनी है, जब से निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, उसी का एक स्वरूप देखने को मिला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो आज वो नहीं होते, आज उनका देन है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, और ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया। अटल क्लिनिक जो चल रहा था उसको बंद करके मदर टेरेसा के नाम पर किया जा रहा है। ये स्पष्ट है किसी समुदाय को खुश करने का काम हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा है, और हम लोग हेमंत सोरेन को यह पुतला जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आप चेत जाइए, सुधर जाइए, और अपना जो विशेष समुदाय को जो खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आप को जो किसी चुगलखोरों के बीच में घिर गए हैं, वैसे ऐसे मंत्री को जो बना कर रखे हैं, जिसका इशारा पे आप चल रहे हैं, किसी विशेष समुदाय ने ही आपको सत्ता पे नहीं पहुंचाया। जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ क्या है कि वो चाहती तो शासन में ही नहीं आता, पूरा झारखंड का एक एक नागरिक जन समर्थन को मिला उस सत्ता में आए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस प्लैटिनम जुबली के अवसर पर इस वर्ष चैम्बर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 25 मई 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर आए थे। इसी कड़ी में आज चैम्बर भवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जमशेदपुर को स्वच्छता में पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग है। उन्होंने चैम्बर की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था झारखंड राज्य में सबसे प्रभावशाली औद्योगिक मंच की संस्था है। उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि पूरे कोल्हान में चैम्बर के 2500 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें उद्यमी, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि सम्मिलित हैं, जो 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने चैम्बर के कई सदस्यों को विशिष्ट कार्य करने हेतु स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रेलवे या फिर डिफेंस के सेक्टर में कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कोल्हान क्षेत्र में आए। मुझे लगता है कि अगर वंदे भारत कोच का अगर फैक्ट्री यहाँ पर कोल्हान में आता है तो यहाँ पर छोटे बड़े जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो बातें हैं वो महामहिम महोदय जो है वो भारत सरकार के सामने रखेंगी और राज्य सरकार के सामने भी उनको बात को रखेंगे कि यहाँ का डेवलपमेंट झारखंड का कैसे हो सके। और हम सभी से उन्होंने आग्रह किया है कि आप केवल ये सोचिए कि झारखंड का डेवलपमेंट कैसे हो सके, क्योंकि झारखंड अगर डेवलपमेंट होगा झारखंड का तो यहाँ के वासियों का भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो हम भी जो है वो चैम्बर भी जो है सरकार से मिलकर, झारखंड सरकार और भारत सरकार से मिलकर इस पर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सुझाव देंगे और विचार विमर्श करेंगे और कैसे डेवलप हो सके उसके बारे में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और उस पर कार्य करेंगे। ये संस्था न केवल अविभाजित बिहार की दूसरी सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था रही है, बल्कि झारखंड राज्य में सबसे प्रभावी औद्योगिक मंच के रूप में उभरी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस संस्था के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आकर आप सबको सम्मानित किया था। मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान में इस चैम्बर के साथ कोल्हान प्रमंडल के 2500 से अधिक उद्यमी, व्यापारी और प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, आज भारत पूर्ण आत्मबल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मैं स्वागत करता हूँ सिटी एसपी श्री कुमार सिन्हासिस जी का, सभी पूर्व अध्यक्षों श्री मुरलीधर केडिया जी का, श्री AK श्रीवास्तव जी का, श्री गौतम गोलछा जी का, श्री निर्मल काबरा जी का, श्री उनका प्रेस और मीडिया के बंधुओं का। इस कार्यक्रम में पधारे कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से, चकुलिया, चांडिल से सभी पधारे व्यवसायी उद्यमियों का विहार व्यापारी उद्यमियों की एक सशक्त संस्था है जो लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची और प्लैटिनम जुबली का उत्सव मना रही है। प्लैटिनम जुबली का उत्सव का उद्घाटन 25 मई को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी माननीय द्वारा
जमशेदपुर में लोयला ऑडिटोरियम में किया गया था। जब हम चैम्बर की प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं तो अध्यक्ष के रूप में इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इसे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पूर्व अध्यक्षगणों सदस्यों का योगदान सराहनीय एवं अनुकरणीय है और हमें इनका अनुकरण करते हुए इसे और आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव शनिवार को गिरिडीह के जीतपुर पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मूंगफली की खेती, धान की रोपाई, पानी टंकी और डीप बोरिंग जैसी कृषि एवं सिंचाई से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ किसानों से सीधी बातचीत की बल्कि खेतों में उतरकर खुद किसान के हल से खेत जोतने का कार्य भी किया। डीसी को खेत में हल चलाता देख ग्रामीणों और किसानों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों के अनुसार यह पहली बार था जब किसी उच्च अधिकारी ने जमीन पर उतरकर उनके काम को इतने करीब से देखा और समझा। यह दृश्य पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने मूंगफली की खेती की स्थिति का जायजा लिया और बीज की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि बीज वितरण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो और प्रत्येक किसान को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए। धान रोपने की स्थिति का आंकलन करते हुए डीसी ने बीज वितरण व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। गुलमोहर हाई स्कूल ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए नेवल टाटा हॉकी एकेडमी के साथ साझेदारी की है, ताकि छात्रों के बीच भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा दिया जा सके। सप्ताह की शुरुआत में प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री गुरमीत सिंह राव ने सुबह की सभा में छात्रों को संबोधित करते हुए हॉकी के प्रति जागरूकता बढ़ाई और उन्हें इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। शनिवार को इस सहयोग का पहला परिणाम देखने को मिला, जब कक्षा 6 से 11 तक के 300 से अधिक छात्र एक रोमांचक परिचयात्मक सत्र में शामिल हुए। यह सत्र अकादमी के कोच विनायक कुमार, मौली और सत्यजीत द्वारा संचालित किया गया। स्कूल के प्राचार्य श्रीमती प्रीति सिन्हा ने भी छात्रों के उत्साह में भागीदारी की और कोचेस के साथ कुछ हॉकी मूव्स आजमाए। उन्होंने कहा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पीछे चला गया है। हम नेवल टाटा हॉकी एकेडमी के इस सहयोग के लिए आभारी हैं। यह पहल हमारे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी। बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल होकर 1000 कांवरियों का जत्था कोच, बस व अन्य गाड़ियों से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किया। गेरुआ वस्त्र में कांधे में कांवर लिए जत्था बोल बम का जयकारा लगाते हुए कांवरिया गंतव्य स्थान के लिए निकले। कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, सांची और मानगो के पंजीयन कराए कांवरिया डिमना रोड स्थित राजस्थान धर्मशाला में एकत्रित हुए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। राजस्थान धर्मशाला से कांवरियों का जत्था जब डिमना रोड में निकला तो पूरा डिमना रोड गेरुआ रंग से पट गया। कदमा और बिष्टुपुर के लोग कदमा के रंकड़ी मंदिर के समीप और सोनारी के कांवरिया बाबा भूतनाथ मंदिर सोनारी में एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर मानगो राजस्थान धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर एक जगह में एकत्रित हुए, जहां 11 ब्राह्मण पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण कर यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया। 11 पंडितों के द्वारा शंख, डमरू और मदिरा बजाकर यात्रा को सुल्तानगंज के लिए रवाना किया गया। संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने कहा कि यात्रा का यह 8वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 151 श्रद्धालुओं के साथ हुई थी। बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से सावन के प्रत्येक माह में वैसे भक्तों को जमशेदपुर लोहा नगरी से सुल्तानगंज ले जाया जाता है, जिनकी हार्दिक इच्छा रहती है बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने का, लेकिन वो किसी न किसी कारण से जा नहीं सकते। किसी को पारिवारिक कारण रहती है, आर्थिक कारण रहती है, कोई अकेले रास्ता अनजान रहता है, कोई पढ़ा लिखा कम है। मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ईश्वर धरती में आते नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे लोगों को एक धागे में पिरोकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूँ। आज उसी कड़ी में जमशेदपुर से 1000 सिल्वर बस, छोटी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, बस और छोटी गाड़ी और ट्रेन के माध्यम से जमशेदपुर रवाना हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किसी ने कहा है और किसी ने लिखा है कि करते तो सब बाबा वैद्यनाथ है, बाबा वैद्यनाथ की दया से सब काम हो रहा है, करते तो सब बाबा वैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वैसे शिव भक्त जो हमारे साथ जा रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का ऋणी हूँ और सभी को मैं चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति जिसका कोई अपना बायोडाटा नहीं, कोई बड़े ओहदे में नहीं, मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ
और उसके ऊपर आप भरोसा करके 400 से 500 किलोमीटर दूर आप पूरे 8 दिन के लिए जा रहे हैं। आप मुझे ऊपर एक कर्ज चढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे सभी तमाम से भक्तों को शरण बंधन और प्रणाम करता हूँ। आज डॉक्टर रानी ठाकुर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सर, उड़ीसा के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्री रघुवर दास से उनके एग्रीको आवास में मुलाकात की। उन्हें रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्स पलामू झारखंड द्वारा राज्यपाल से डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त होने पर अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी और उनके मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2025 टाइटल जीतने पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने डॉक्टर रानी ठाकुर को बधाई दी और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद के लिए हृदय की गहराई से डॉक्टर रानी ठाकुर ने उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर रानी ठाकुर भाजपा नेत्री हैं और वर्तमान में प्रदेश किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ सह संयोजक पद पर है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।